हज़रत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम। सैयदना हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में आ चुका है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले थे तो हज़रत यूशे बिन नून आपके साथ थे। उस वक्त ये आपके खादिम थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा मुकर्रर हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उन पर ज़ाहिर कर दिया था कि यूशे मेरा खास बंदा है और बनी इसराइल के नौजवान उसी की क़यादत में कनान और बैतुल मुक़द्दस को मुशरिकीन से पाक करेंगे। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे, गोया आप भी बनी इसराइल से हैं। आपका शजर नस्ब इस तरह है: यूशे बिन नून बिन फराहीम बिन यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र में हम पढ़ आए हैं कि जब बनी इसराइल ने कौम अमालका से चाहत करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें मैदान तैय्यब में कैद कर दिया और वो वहाँ 40 साल तक भटकते रहे। पुराने लोग वहाँ मर खप गए। वहीं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम को कौम अमालका से जंग करने के लिए लश्कर का सालार मुकर्रर किया था। 40 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद अल्लाह ताला ने यूशे अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर कौम अमालका से जंग करें और बैतुल मुक़द्दस को फतह करें। आपने बनी इसराइल को बताया कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है। आपकी परवाज़ पर लोग जंग के लिए तैयार हो गए। वादी तैय्यब से निकलकर कौम अमालका के मुकाबले में डट गए। बनी इसराइल ने जबरदस्त मुकाबला किया। दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये हसरात आगे बढ़ते चले गए। कामयाबी उनके कदम चूमती चली गई। इस तरह बनी इसराइल उस सरजमीन पर काबिज हो गए। बैतुल मुक़द्दस उनका पुराना वतन था। कौम अमालका ने उस पर कब्जा कर लिया था, लिहाजा इस कामयाबी पर उन्हें बहुत खुशी हुई। अब और इनाम अल्लाह ने उन पर यह किया कि उनके साथ एक संदूक था। उस संदूक को संदूक सकीना कहा जाता है। ये संदूक भी उस जंग में साथ साथ था। उस संदूक के बारे में तफसीर की किताबों में लिखा है कि बनी इसराइल का अहम तरीन वर्सा था। इसमें तौरात का असल नुस्खा मौजूद था। अंबिया कराम के तबरुकात थे। इसराइली इसे इंतहाई बरकत की चीज समझते थे। सफर में और जंग में इसे अपने साथ रखते थे। इसी तरह इसके बारे में ये भी लिखा है कि जब बनी इसराइल जंग के लिए तैयार हुए तो अल्लाह ताला के हुक्म से पुराने जमाने का संदूक यानी ताबूत सकीना उनके साथ था। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, कुर्ता, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मर्तबान और इनके अलावा दूसरे तबरुकात थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो उसे महफूज कर लें ताकि तुम्हारी आइंदा नस्लें भी इसे देख सकें कि तुम पर अल्लाह का एक इनाम हुआ था। अब चूंकि अल्लाह ताला को मंजूर था कि बनी इसराइल अपने वतन पहुंच जाएं, तो इसके असबाब भी पैदा कर दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात की वजह से जो काम नातमाम रह गया था वो हज़रत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। न सिर्फ ये कि बैतुल मुक़द्दस वापस मिला बल्कि कनान का पूरा इलाका भी वापस मिल गया। ये वो इलाका था जहाँ से हिजरत करके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने खानदान को लेकर मिस्र आकर बस गए थे। गोया अर्ज़ फ़लस्तीन, उसमें वाक़ बैतुल मुक़द्दस, कनान और आसपास का इलाका बनी इसराइल के कब्जे में आ गया। अल्लाह ताला की मदद से हज़रत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने अरिहा में सबसे पहले अमालका को शिकस्त दी और उसके बाद कनान को फतह करते हुए अर्ज़ फ़लस्तीन जा पहुंचे और बैतुल मुक़द्दस को भी फतह कर लिया। ये मुकाम उनकी फतूहात का मरकज़ था। इस फतह के बाद ये कौम फिर अपने बाप दादा जैसी बातें करने लगी और वो इस तरह के अल्लाह ताला ने उन्हें एक शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया और इस सिलसिले में फरमाया, शहर के दरवाजे में आजी से कमर झुकाकर दाखिल होना और ज़बान से ये कहते जाना, हमें बख्श दे, हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और नेकी का रास्ता इख्तियार करने वालों को हम मजीद आसानियाँ दिया करते हैं। अब उनमें जो लोग गलत थे उन्होंने इस हुक्म के अल्फाज को बदल दिया जिसकी उन्हें हिदायत की गई थी। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें सजा दी। आसमान से उन पर अजाब नाजिल हुआ। इस बारे में तफसील ये है कि जब बनी इसराइल वादी तैय्यब में पड़े पड़े घबरा गए तो उन्हें अल्लाह ताला ने किसी शहर में जाने का हुक्म दिया, लेकिन बस्ती या शहर में दाखिल होते वक्त ये हिदायत की गई कि सजदा करके और शुक्राने के नफल पढ़कर दाखिल होना या आजी से सर झुकाने का हुक्म हुआ था और ये फरमाया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे और इनामात से नवाजेंगे। लेकिन उन जालिमों ने उस हिदायत के अल्फाज बदल दिए और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तब उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। ये अजाब ताउन का था। 70,000 यहूदी इस अजाब से मारे गए। हज़रत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते रहे और लोगों को इन तालीमात पर अमल कराते रहे। आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपने हज़रत तालूत को अपना खलीफा मुकर्रर किया। आपने 110 साल की उम्र में वफात पाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब दफन हुए। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम, आपका असल नाम हज़की-ईल है। ये इब्रानी ज़ुबान के दो लफ्ज़ हैं। हज़की का मायने कुदरत और ताकत के हैं। ईल का मतलब है अल्लाह। इस तरह इस नाम के मायने हुए कुदरतुल्लाह। बनी इसराइल में हज़कील का मतलब ज़बरदस्त आलिम और शेख कामिल था। आप कम ही उम्र के थे कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपकी वालदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए इसराइली आपको बुढ़िया का बेटा कहकर पुकारा करते थे। कुरान करीम में आपका जिक्र तफसील से नहीं है। उलमा लिखते हैं कि सूरह बकरा पारा नंबर 2 के 16वें रुकू में जिस कौम का जिक्र मिलता है उसके नबी हज़कील अलैहिस्सलाम थे। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम फलां दुश्मन से जहाद करने के लिए तैयार हो जाओ और अल्लाह ताला का नाम बुलंद करो। तो ये सुनकर सब भाग खड़े हुए। 70 आदमियों के अलावा सब एक वादी में चले गए और वहीं डेरे डाल दिए। अपनी कम अकली से वो कौम ये ख्याल कर बैठी थी कि हम मौत से बच निकले हैं और अब हमें मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने चाहा दुनिया वालों को दिखा दिया जाए कि मौत से डर कर आदमी कहीं भी चला जाए मौत वहीं आ जाएगी। अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को भेज दिया। उन्होंने उस मैदान में ठहरे हुए उन लोगों पर ऐसी चीख मारी कि उसकी हैबत से उसी वक्त सब मुर्दा होकर ढेर हो गए। उनमें
میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا۔ آس پاس رہنے والوں کو جب اس دردناک واقعے کی اطلاع ملی تو وہ وہاں پہنچے۔ ان لوگوں نے مرنے والوں کے گرد ایک دیوار کھینچ دی، اس طرح ان کی لاشیں اسی طرح پڑے پڑے گل سڑ گئیں، صرف ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ کافی مدت بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اس طرف سے ہوا تو آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ انہیں پھر زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انہیں زندہ کر دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے تذکرے میں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا، دوسرا یہ کہ جہاد سے منہ موڑنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے، تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب انسان کا وجود نہیں تھا تو اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی۔